हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डेली डायरी। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नई बुक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, जो कि लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, जो कि एक अमेरिकन और कैनेडियन मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। और उन्होंने ये बुक इंग्लिश में लिखी थी जिसका नाम था ईट दैट फ्रॉग। और इसी बुक को फिर अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो इसका टाइटल है और बुक का जो कवरिंग पेज है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने क्या किया है, टाइटल रखा है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। यानी कि जैसे हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पोर्टेंस काम होता है, किसी के फ्यूचर के या करियर को लेके या जॉब को लेके या ऐसा कुछ भी। तो हमारा जो सबसे मुश्किल काम जिसको हम मान रहे हैं उसकी कंपैरिजन की है एक मेंढक के साथ, इसलिए इसको कवरिंग पेज में एक मेंढक रखा गया है। मतलब कि जितना बदसूरत या दिखने में अच्छा नहीं है या बड़ा जितना मेंढक है, मतलब उसका कंपैरिजन हमारे काम के साथ किया गया है। जैसे कोई काम अगर हमारे लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या हमें बोरिंग लगता हो, या लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है लेकिन हम उसको अभी नहीं करना चाहते क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है। तो ऐसे जो सारे काम है उसकी कंपैरिजन एक मेंढक के साथ की गई है कि जो हम काम जितना टालते हैं दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे या बाद में कर लेंगे, तो ये जो चीज़ हम लोग करते हैं उसको बंद करने के लिए और कैसे हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं अपने, उसके लिए ये पूरी बुक उन्होंने लिखी गई है। जिनके लिए उन्होंने टालमटोल वाले जो काम है हम दूसरे दिन पे छोड़ देते हैं, हकीकत में हमें उन्हीं कामों को सबसे पहले उठा के ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी है जिनमें उन्होंने 21 बेहतरीन तरीके दिए हुए हैं अलग अलग, जिनमें हम कैसे अपने टाइम को बचा के सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले कर सकते हैं विदाउट एनी अदर एक्सक्यूज़। हम कैसे किसी भी काम को लाइन वाइज सेट करके ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी कहानी उन्होंने हमें इस बुक के द्वारा समझाई हुई है। तो आइए बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑथर ने सबसे पहले उनको ये 21 बेहतरीन उपाय लिखने का ख्याल कैसे आया, उन्होंने कैसे बुक लिखने का सोचा और क्या ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ था जिसके ज़रिए उन्होंने ये पूरी बुक लिखी है। तो वो हम सबसे पहले पार्ट में देखेंगे। तो हमारे जो ऑथर है वो अपने ही लाइफ से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनके एक्सपीरियंस को उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे। तो वो ये कहते हैं आगे कि मेरी ज़िंदगी बड़े अभावों के साथ शुरू हुई थी। बस एक ही अच्छी बात थी कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। स्कूल में मेरा प्रदर्शन हमेशा ख़राब रहा। नतीजा ये हुआ कि मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने कई सालों तक मजदूरी की। मेरा भविष्य कतई उज्जवल नहीं दिख रहा था। युवावस्था में मुझे एक समुद्री जहाज़ पे काम करने का अवसर हाथ लगा। बस फिर क्या था, मैं दुनिया देखने चल दिया। 8 साल तक मैंने सफ़र किया, काम किया और दोबारा सफ़र किया। यह सिलसिला ख़त्म होने तक मैं 5 महाद्वीपों के 80 देशों में घूम चुका था। जब मुझे मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स लाइन में चला गया। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कमीशन पर काम किया। मैं सामान नहीं बेच पा रहा था और जूझ रहा था, जब तक कि मैंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा कि दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने एक ऐसा तरीका आजमाया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं सफल लोगों से पूछने लगा कि वे आखिर ऐसा क्या करते हैं जिनकी बदौलत वे मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने और ज़्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने उनकी सलाह पर पूरा अमल किया। नतीजा, मेरी बिक्री बढ़ गई। आखिरकार मैं इतना कामयाब हो गया कि मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सेल्स मैनेजर बनने के बाद भी मैंने इसी नीति पर चला। मैंने सफल मैनेजरों से पूछा कि कामयाब होने और असरदार नतीजे हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं। उन्होंने जो तकनीकें बताई मैं उन पर अमल करने लगा। लगभग फ़ौरन ही मुझे भी उनके ही जैसे नतीजे मिलने लगे। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की इस प्रक्रिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अब भी हैरान हूँ कि यह सब इतना सरल और स्पष्ट है। बस यह पता लगा ले कि उन क्षेत्रों के सफल लोग
क्या करते हैं और फिर वही काम करने लगे, जब तक कि आपको भी वही नतीजे न मिलने लगे। विशेषज्ञों से सीखे। वाह, कितना बेहतरीन विचार है। अब इसके आगे ऑथर ने एक पॉइंट बना के लिखा है, सफलता की भविष्यवाणी संभव है, जिनमें उन्होंने लिखा है, सरल भाषा में कहे तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं, वे सही चीज़ों को सही ढंग से करते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पे उभर कर सामने आती है, कामयाब, सुखी और समृद्ध लोग आम आदमी के मुकाबले अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। असफलता की पृष्ठभूमि की वजह से मुझ में हीनता और अक्षमता की भावनाएं बहुत गहरी थी। मैं इस गलतफहमी के मानसिक जाल में फंसा हुआ था कि मुझसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई मुझसे बेहतर है। बाद में मुझे पता चला कि यह हमेशा सच नहीं था। वे तो बस चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे थे। जो कार्यशैली उन्होंने सीखी थी उसे मैं भी बखूबी सीखता था। इससे मेरी आंखें खुल गई। मैं इस खोज से हैरान भी था और रोमांचित भी। आज भी हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और लगभग हर लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं यह पता लगा लूँ कि उस क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं, फिर खुद को भी वही करने लगूँ। इस तरह मुझे भी शर्तिया वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिल रहे थे। सेल्स लाइन में आने के 1 साल के भीतर ही मैं शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। उनके 1 साल बाद मैनेजर, 3 साल के भीतर वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं 6 देशों में कार्यरत 95 सेल्स पर्सन का बॉस था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। अब तक मैं 22 अलग अलग काम धंधे कर चुका हूँ। मैंने कई कंपनियाँ शुरू की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बिजनेस डिग्री ली, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सीखी। अब तक मैं 1000 से ज़्यादा कंपनियों में वक्ता, प्रशिक्षक या परामर्शदाता की भूमिका निभा चुका हूँ। आजकल मैं हर वर्ष 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने भाषण या सेमिनार देता हूँ, जिनमें कई मर्तबा तो एक बार में 20,000 लोग होते हैं। एक सरल सच्चाई। अपने पूरे करियर में मैंने एक सरल सच्चाई खोजी है और बार बार खोजी है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, ओहदे और जीवन में खुशियों की कुंजी क्या है? अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करना और उसे अच्छी तरह से करना और उसे पूरा करने की काबिलियत। यह सिद्धांत ही इस पुस्तक की जान है। यह पुस्तक बताएगी कि आपने अपने करियर में ज़्यादा तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी निजी ज़िंदगी के बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मैंने इसमें व्यक्तिगत प्रभावकारिता पर खुद के खोजे हुए सबसे असरदार सिद्धांत शामिल किए हैं। ये विधियाँ, तकनीकें और रणनीतियाँ व्यवहारिक है, आजमाई हुई है और फटाफट परिणाम देती है। यह पुस्तक समय बचाने के बारे में है, इसलिए मैं टालमटोल या ज़्यादा समय कुप्रबंधन के मनोविज्ञान या भावनात्मक कारणों को विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करूँगा। मैं सैद्धांतिक बातों या शोध पर ही ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगा। यहाँ तो आप अपने सिर्फ कुछ निश्चित कदमों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फ़ौरन उठा सकते हैं। इनकी बदौलत आपको कामकाज में बेहतर नतीजे तत्काल मिलने लगेंगे और आप ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। इस पुस्तक में हमने जितने भी विचार दिए हैं उन सभी का बुनियादी मकसद आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना है। इनका उद्देश्य आपको ज़्यादा मूल्यवान बनाना है। इनमें से कई विचारों को आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 21 तकनीकों में से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। ये सभी ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी स्थिति में कोई एक रणनीति कारगर हो और किसी दूसरी परिस्थिति में दूसरी रणनीति। एक तरह से ये 21 विचार व्यक्तिगत प्रभावकारिता तकनीकों की दावत जैसे है। आप इनका इस्तेमाल कभी भी किसी भी क्रम में कर सकते हैं, जो भी आपको उस पल सही लगे। सफलता की कुंजी है कर्म। ये सिद्धांत आपके प्रदर्शन और परिणामों को तेज़ी से बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें जितना फुर्ती से सीखेंगे और लागू करेंगे, उतना ही तीव्रता से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। जब आप हर सुबह एक मेंढक निगलना मतलब कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना सीख लेंगे, तो आप भी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। तो इस तरह से जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने सबसे पहले अपने
खुद के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं स्टार्टिंग में, और उनके बाद फिर उन्होंने ऐसे 21 तरीके बताए हैं जिनको फॉलो अप में लेके हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। कौन सा काम सबसे पहले करना है, कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो करने से हमारी लाइफ सही में बदल सकती है, वो सारी चीज़ें हमें इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे कि ऑथर ने जो हमें 21 तरीके बताए हैं कि हम कैसे अपना काम टाइम पे और सही समय रहते पूरा कर सकते हैं, और कौन सा इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले हम हाथ में लेके ख़त्म कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज की यहाँ तक की स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसी ही बुक्स और स्टोरी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।